हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बेड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर 25,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी के प्रस्ताव को लेकर बीएड छात्रों के लिए भी एक बड़ी अपडेट है। डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी लंबे समय से भर्तियों को लेकर अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, और वैसे में उत्तर प्रदेश के अंदर हाल ही में हाईकोर्टों के माध्यम से दिए गए आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में भर्तियों को लेकर जो उम्मीद है वो और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अब इसी को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है 25,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन के संबंध में। और ये जानकारी आप सभी के लिए जो देखने के लिए मिल रही है वो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, साथ ही साथ इसमें जो आपका चयन देखने के लिए मिलेगा वो लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। बाकी की जानकारी मैं आप सभी को पहले न्यूज़ दिखाने के बाद दूंगा कि आपका चयन कैसे होगा, कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्या क्या योग्यता रहेगी, और टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट को लेकर भी। क्योंकि बात अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग की जा रही है, यानी कि नई शिक्षक भर्ती की हो रही है, तो उस भर्ती के संबंधित जो प्रोसेस आपका होगा वो निश्चित तौर पर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। और इसमें जो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्ती होने जा रही है उसमें कौन कौन आवेदन करेंगे उस पर पहले बात कर लेंगे। यहाँ पर आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा प्रदेश भर के एडेड कॉलेजों में शिक्षकों के खाली पदों को लेकर भेजी गई सूचना, यानी कि प्रदेश भर के एडेड कॉलेजों के अंदर जो टीचर्स के खाली पद हैं उसके संबंध में सूचना जारी कर दी गई है। और ये सूचना जो जारी की गई है वो आप सभी के लिए है टीजीटी पीजीटी के लिए 25,000 से ज़्यादा पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर। और ये जानकारी तो मैंने आप सभी को पहले भी दी थी कि टीजीटी पीजीटी के अंदर बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली हैं, जब माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के माध्यम से बताया गया था कि उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालय, जिनको आप एडेड कॉलेज भी कह सकते हैं क्योंकि प्रवक्ता की भर्ती यहाँ होती है, पीजीटी की बात कर रहे हैं, है ना, तो इसके अंदर बड़ी संख्या में जो टीचर्स के पद हैं वो खाली पड़े हुए थे। इस बात में कोई संशय नहीं है। लेकिन जब आपकी वैकेंसी पिछली बार निकाली गई थी 4,163 पदों पर, तो उसमें सबसे बड़ा विवाद का विषय यही था कि जो वैकेंसी के लिए विज्ञापन निकाला गया है वो 4,000 पदों पर है, जबकि टीजीटी पीजीटी के अंदर उन 4,000 उन 25,000 को जोड़ करके देखा जाए तो 30,000 से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली हैं। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा सहायक अध्यापक के कुल 70,803 पद सृजित हैं, जिसमें 49,804 पद पर शिक्षक कार्यरत हैं। यानी कि अगर बात की जाए तो आपके लिए 20,000 पद तो सहायक अध्यापक के ही खाली हैं। सहायक अध्यापक का मतलब हो जाता है टीजीटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रवक्ता की बात की जाए तो यहाँ प्रवक्ता के लिए 22,220 पदों से 17,517 पद भरे हुए हैं, बाकी के पद खाली हैं। तकरीबन आप 22 में से 17 को सीधे माइनस करें तो 5,000 बचेगा। अगर राउंड फिगर निकाल करके देखा जाए तो 20,000 और प्लस 5,000 पद आप सभी के सामने टीजीटी और पीजीटी दोनों में खाली हैं। और इन पदों को लेकर आप जानते हैं सिर्फ टीजीटी और पीजीटी के ही पद नहीं है। आपको मैंने कई बार बताया भी होगा कि टीजीटी और पीजीटी के साथ साथ प्रिंसिपल के भी पद यहाँ पे खाली पड़े हुए हैं। प्रिंसिपल के पदों पर भर्ती पिछली बार 2013 में निकाली गई थी, यानी कि 2013 के बाद साल 2024 चल रहा है। लगभग 11 साल हो जाने के बाद भी अभी तक प्रिंसिपल की नई भर्ती का विज्ञापन नहीं निकाला गया था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रदेश भर के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 25,000 से अधिक पद खाली हैं। शिक्षा निदेशालय की ओर से हाल ही में शासन को इसके संबंध में सूची भेज दी गई है, यानी कि यहाँ पर शासन को रिक्त पदों का जो डाटा है वो भेज दिया गया है। अब एक सवाल आप सभी के मन में अवश्य होगा, क्योंकि आप टीजीटी पीजीटी की बात कर रहे हैं, तो टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर आप जानते हैं कि मांग की गई थी कि इसी भर्ती में पदों को जोड़ दिया जाए। अब ये बात कहीं न कहीं सचिव के सामने भी रखी गई थी, और ये सच भी है कि जो रिक्त पदों को जोड़ा जा सकता है पुरानी भर्ती के अंदर। लेकिन विवाद ये है कि अगर पुरानी भर्ती में जोड़ा जाता है तो जो नए अभ्यर्थी हैं वो इस बात का विरोध करेंगे, या तो उनको भी आवेदन करने का मौका दे दिया जाए। इससे क्या होगा कि वो अभ्यर्थी भी इसके अंदर सम्मिलित हो जाएंगे, क्योंकि अगर नए पद जोड़े जा रहे हैं तो उन अभ्यर्थियों के लिए भी नुकसान है। और अगर बात बीएड अभ्यर्थियों की जाए तो उनके लिए दिक्कत ये हो जाती है कि उनके पास अब ज़्यादा मौके बचे नहीं हैं। प्राइमरी से बाहर हो जाने के बाद एक टीजीटी पीजीटी ही ऐसी भर्ती है जिसमें इतनी बड़ी संख्या के अंदर पद खाली हैं। अदरवाइज़ किसी और विभाग में आप देखेंगे एलटी ग्रेड में पद नहीं है, खंड शिक्षा अधिकारी में पद नहीं है,
जूनियर में पद हैं, लेकिन वहाँ पे शिक्षक भर्ती नहीं आती क्योंकि नियमावली में संशोधन नहीं किया गया सरकार के माध्यम से, इसलिए वहाँ पे सीधी शिक्षक भर्ती के माध्यम से पद नहीं भरे जाते हैं। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि सूचना के मुताबिक सहायक अध्यापक टीजीटी यानी कि अगर बात की जाए सहायक अध्यापक के लिए लगभग 20,999 पद खाली हैं, वहीं प्रवक्ता के 4,703 पद खाली हैं। तो राउंड फिगर भी आप देखें तो तकरीबन आप सभी के सामने निकल कर के आता है 25,000, जबकि ये डाटा 26,000 से ज़्यादा का है। लिखा हुआ है प्रधानाचार्यों के बारे में, मैंने आप सभी को बताया भी था कि जो प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक के पद हैं वो आप सभी देखें 4,512 के समथिंग है, जिसमें महज 1,679 पद भरे हुए हैं। आधे से अधिक यानी कि 2,833 पद खाली हैं। इन रिक्त पदों पर भर्ती तो दूर की बात है। अगर बात की जाए विज्ञापित टीजीटी पीजीटी के लिए 4,163 पदों के लिए चयन की प्रक्रिया लिखित परीक्षा की तारीख तक घोषित नहीं हो पा रही है। ऐसे में अगर बात की जाए आवेदन करने वाले 13,33,136 अभ्यर्थी इसका इंतजार में बैठे हुए हैं। परीक्षा कब तक होगी, इन स्कूलों में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को दी गई है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि गठन के साल भर बाद भी आयोग को नियमित अध्यक्ष नहीं मिल सका है। हालांकि अध्यक्ष को लेकर इंटरव्यू का प्रोसेस खत्म हो गया है और कल परसों न्यूज़पेपर में आया भी था कि अब कभी भी यहाँ पे अध्यक्ष के नाम की जो अनाउंसमेंट है वो की जा सकती है। लेकिन अभी के सिनारियो को देखा जाए तो नए आयोग का अधिनियम 21 अगस्त 2023 को पारित किया गया था। सरकार के इस फैसले से अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति की उम्मीद जगी थी, लेकिन बेरोजगार अभ्यर्थियों का जो इंतजार है बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे अगर बात की जाए रिक्त पदों को जोड़ने की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 4,163 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। हालांकि नए आयोग के गठन के बाद भी चयन बोर्ड उसमें विलय हो गया। अब नए आयोग के ही एडेड कॉलेजों में शिक्षक भर्ती करनी होगी। इस बीच रिक्त पदों की संख्या बढ़कर 25,000 से अधिक हो गई है। ऐसे में अभ्यर्थियों की मांग है कि वर्तमान में जितने भी रिक्त पद हैं उन सभी पर एक साथ भर्ती की जाए, ताकि अधिक से अधिक बेरोजगारों को नौकरी मिल सके और स्कूलों में गुणवत्ता पठन पाठन के लिए शिक्षकों की जो कमी है वो दूर हो सके। अब ये आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं कि जो टीजीटी पीजीटी में 25,000 से ज़्यादा पद खाली हैं उसको क्या किया जाना चाहिए। उसके लिए या तो 4,163 पदों की भर्ती में प्लस कर दिया जाए 25,000 को, या 25,000 के लिए नया विज्ञापन जारी किया जाए। लेकिन सभी अभ्यर्थियों को हित को देखते हुए अगर पद जोड़े जाते हैं तो नए अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने का मौका दे दिया जाए। इससे क्या होगा कि उनको भी दिक्कत नहीं होगी और बड़ी संख्या में ये अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, है ना। या फिर ये हो सकता है कि पुरानी भर्ती की परीक्षा करा ली जाए टीजीटी पीजीटी को लेकर और 25,000 से अधिक पदों पर भर्ती का जो विज्ञापन है वो नए सिरे से जारी कर दिया जाए। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि 25,000 पदों पर नया विज्ञापन जारी होना चाहिए। अब यहाँ पर जो शिक्षा निदेशालय है उसके माध्यम से ये जो सूचना है वो शासन को भेज दी गई है विज्ञापन के संबंध में। अब शासन क्या करेगा ये देखना दिलचस्प है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।